सबसे पहले तो समीना जी आपके भाई के लॉस का बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, अल्लाह ताला आपको बाकी सब्र दे, इस्तिकामत दे। दूसरा, आपके सुनने वाले देखने वालों को अल्लाह पाक नया साल पुरअमन उसमें हम दाखिल हों। और मैं कहना भी चाहूँगी कि हम में से जो कोई वन पीस में 2024 को देखने एंटर होने जा रहा है, 2 नफल शुक्राना अदा करें, क्योंकि जो पीछे सितारों का कियोस था 2020 के दिसंबर से ये कियोस सितारों का शुरू हुआ था। और मैं बार बार कहती थी कि अगर हम 20 मई 2023 से गुजार गए पाकिस्तान, जो कि यहूदियों के अज़ाइम थे कि जी पाकिस्तान का नक्शा में, दुनिया के नक्शे में नाम ही नहीं होगा आने वाले वक्त में, तो यकीन जानिए कि जब तक 20 मई 2023 नहीं गुजरी थी, मुझे ऐसे लगता था कि मेरे चेहरे पे मनहूस का टैग ना लग जाए दुनिया की तरफ से, क्योंकि टीवी पे अपेयर भी होना पड़ता था और ख़बरें भी अच्छी नहीं होती थी। तो यकीन जानिए कि अल्लाह का इतना सद शुक्र है कि अगर हमने वो डेट सरवाइव करा ली, इस दरमियान में 9 मई आएगी ये मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था। और जो है, जैसे अभी फैसल साहब जिक्र कर रहे थे कि आर्मी चीफ साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी एक छोटा सा जुमला ऐड कर दूँ कि ये मैं हमेशा से कहती आई थी कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान मादनी दौलत से माला माल है। हमें कोई ट्रू और जेन्युइन लीडरशिप चाहिए। एक ज़माने में, जब ये भी 2022 की बात है, जैसे लोग सीरियस होते हैं ना कि हु विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर, तो ये मेरा इल्म नहीं बता सकता। तो इसी तरह मेरे पास 6 डेट ऑफ बर्थ मुझे दिए गए कि इनमें से नया आर्मी चीफ कौन होगा, और मुझे, मैंने कहा जी ये तो मैं नहीं बता सकती। तो मैंने उन 6 पे अपना होमवर्क किया। उनमें जनरल फैज़ साहब का नाम भी था, तो मैंने कहा जनरल फैज़ साहब के सितारे तो ऑलरेडी ने OSD कर चुके हुए हैं, लेकिन मैं जनरल आसिम मुनीर का नाम भी नहीं जानती थी। इनका जायचा बनाने के बाद मैंने अपनी राय दी कि ये मुझे जेन्युइन और मुहिब्बे वतन और पेट्रियाटिक लगते हैं, और मेरी दुआ है कि कुदरत इन्हें चांस दे। मेरे कहने से तो वो नहीं बने, अपनी किस्मत पे बने हैं, लेकिन उनके जायचे को पढ़ते हुए मुझे उम्मीद है, जिस तरह की मैं आजकल बयानात सुन रही हूँ उन पे मुझे उम्मीद है। मैं तो कहती हूँ मुल्क सुधर जाए, सेहरा किसी के सर अल्लाह पाक बांध दे। और अच्छी खबर ये है समीना कि 2024 और 2025 सचमुच पाकिस्तान के बहाली के साल हैं। पाकिस्तान को ट्रैक पे डालेंगे। पाकिस्तान अपने हिस्से की सख्ती काट चुका है। पिछले 3 सालों में पेशगोइयाँ करते हुए मैं कहती थी कि अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊँ। आज मैं ये दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक जो कह रही हूँ वो पूरा हो जाए। मैं आपकी बात पहले भी सुनती रही थी जब आपने पिछले साल पेशन गोइयाँ की। मेरा ख्याल है हमने आपको लास्ट टाइम अपने शो पे नहीं लिया था, नहीं, लेकिन मैंने इनकी मुख्तलिफ उस पर सुनी और मैं ये हैरान होती थी कि उस वक्त जब इनसे ज़ाहिर जनवरी में सब पूछते थे ना, तो उस वक्त असम्बलियाँ जो थे वो तोड़ने जा रहे थे PTI के जो दोनों सूबों की तरफ से, और फिर बहुत एक्सपेक्टेड था कि जी इलेक्शन का जोर पूरा होगा और वगैरह। और सामिया को मैंने सुना मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो सामिया कह रही थी कि इलेक्शन मुझे नहीं नज़र आ रहे, इलेक्शन नहीं नजर आ रहे, जबकि उस वक्त बड़ा ऐसा लग रहा था कि जी असेंबलियां टूट जाएंगी तो इलेक्शन तो बड़े ऑब्वियस होंगे। लेकिन सामिया की ये बात दुरुस्त साबित हुई और वाकई 2023 में इलेक्शन नहीं हुए। अभी पूछ लेते हैं ना कि सामिया अब आपको नजर आ रहे हैं इलेक्शन या नहीं? इमरान, 2023 जब हम इतना ज़ोर सुनते थे, बेचारे बंदियाल साहब ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया कि इलेक्शन हो जाएं, लेकिन बहरहाल सितारों की रोशनी में जब मैं देखती थी मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आता था। मैं कहती थी 2023 किसी तौर इलेक्शन का साल नहीं है, और मैं कहती थी कि अगर होगा तो 2024 का फर्स्ट हाफ होगा, लेकिन अगर मेरे से मशवरा लिया जाए तो 25 में होने चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर 5 फरवरी को गुजारने के बाद 8 आएगी ना, तो 5 फरवरी तक बहुत कियोस सिमट चुके होंगे। तो दुआ कीजिए इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है हमारे इदारे 5 जनवरी जब गुजरेगी 24 की, हमारे इदारे मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जिससे लग रहा है कि केपेबल होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो एक कियोस ऐसे फैलाया जा रहा है कि खून और फसाद, दंगा, अल्लाह ना करे। मुझे जब दंगा नज़र आता था तो मैं तो बोल
बोलती थी, जब खान साहब ने कंटेनर निकाला था मैं तब भी कहती थी इस कंटेनर में मुझे ब्लड शेड होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि मरीख उल्टा चल रहा था और फॉल की हालत में था। तो मैं कह रही थी कि लॉन्ग मार्च या आज़ादी मार्च जो भी था ये पीसफुल नहीं होगा। अभी मरीख तो सीधा सितारों की रोशनी में तो सर 8 मार्च को होना नजर आता है। अच्छा सामिया, मरीख अभी भी सीधा हुआ कि अभी भी उल्टा ही है? जी, बल्कि मरीख सितारा जो कि हमारे इदारों को रिप्रेजेंट करता है, ये 5 जनवरी से सॉलिड होने जा रहा है, मजीद स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। अच्छा तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छा तो फिर अब तारीख बदलेगी क्या? अगला हमारा जो वजीर आज़म मुंतखब होगा 8 फरवरी के बाद, वो अपने 5 साल पूरे करेगा? आप तो बहुत आगे चले गए इमरान साहब। अभी तो उससे पहले बड़े मरहले हैं जो हमने पूछने हैं सामिया से कि ये मुंतखब हो गए 5 साल तो बड़ा लंबा अरसा है हमारे मुल्क में। तो वैसे पता कह रही है ना कि नहीं, मैं तो पहले तो 8 फरवरी को इतनी जल्दी नहीं हमने छोड़ना इमरान साहब, बड़े मनतो मुरादों के बाद 8 फरवरी आ रहा है। लेकिन सामिया, अभी तक जो हम हालात देख रहे हैं उसमें तो जिस तरह का इलेक्शन हो रहा है या जिस तरह की तैयारी उसकी चल रही है, इसमें तो जो आप बात कर रही हैं कि स्टेबिलिटी आने का इम्कान है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, जो अभी तक के हालात हैं वो तो ये इंडिकेट करते नज़र नहीं आ रहे। तो ये क्या इलेक्शन से पहले ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी ये चीज़ें? जी वो तो कह रही है ना कि 5 जनवरी तक। समीना जी, ये जो अभी ज़मीन पे हो रहा है ना, ये आसमान, यही नेविगेशन सिस्टम आसमान का यही इंडिकेट कर रहा है। अभी मुझे कोई हैरत नहीं जो कुछ हो रहा है। 5 जनवरी, 10 जनवरी, 5 फरवरी आप देखिएगा कि ज़मीन पे सुकून होता जाएगा, हमारे खत्ते की ज़मीन पे जो है। तो मुझे कोई ऐसी ये अभी जो हो रहा है मुझे उस पर कोई हैरत नहीं है। इसका मतलब है इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो सब तस्लीम कर लेंगे। आपकी बात से मैं फिर ये एक्सपेक्ट करूं कि हालात चाहे जिस तरह के भी हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट सब कर लेंगे एक्सेप्ट। समीना जी, जब 2018 का इलेक्शन था ना, तो मैं कहती थी कि अभी ना कराएं, 2 ग्रहणों के दरमियान में इलेक्शन होने जा रहा है, ये कंट्रोवर्शियल भी रहेगा और जो है ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी खान साहब की। तब तो कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। लोगों को लगता था कि 10 साल के लिए खान साहब ने आना है और अकेली, मेरा ख्याल है मैं ही ट्रोलिंग भुगती भी है। मैंने बड़ी इज़्ज़त अफजाई पीटीआई के प्यार करने वालों से इज़्ज़त अफजाई खासी भुगती है मैंने, लेकिन मुझे सच बोलना था चाहे जैसा भी था। और आज भी ये सच ही है अल्लाह के हुक्म से कि अब जब सितारे जो है आसमान पे सुकून में आने जा रहे हैं और 2024 में खुदा ना करे अभी जो कियोस लग रहा है, अल्लाह करे आप यूं करिएगा ना कि 10 जनवरी के बाद एक और शो रख लीजिएगा। काफ़ी हद तक सितारे आपको ज़मीन पे भी सितारे, चाहे फूलों वाले हैं चाहे इदारों वाले हैं, वो पावरफुल होके कंट्रोल कर लेंगे सारे कियोस को। मैं सामिया आपसे दोबारा भी पूछती हूँ, लेकिन मैं चौधरी साहब से भी एक सवाल पूछ लूँ। चौधरी साहब, जो अभी मैंने सवाल सामिया से पूछा कि ये जो इस वक्त हालात हैं इसका इलेक्शन कौन कबूल करेगा, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 2023 में जहां इलेक्शन होगा तो फिर उसके बाद लग ऐसा रहा है कि जिस तरह का ये इलेक्शन है कि शायद 2024 में भी एक इलेक्शन कराना पड़ जाए। तो आपके नज़दीक ये इलेक्शन वाकई ऐसा होगा कि एक्सेप्ट हो जाएंगे हालात जिस तरह से कह रही हैं सामिया? आपका तज्जिया क्या है? उनका तो इल्म है, आपका तज्जिया क्या है? देखिए नहीं है समीना, सामिया तो क्योंकि सितारों का हाल जानती हैं, हम तो नहीं जानते हैं, हम तो अपनी राय दे सकते हैं।